हेलो दोस्तों, वेलकम इन इग्नू स्टडी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीईसी का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर। ठीक है दोस्तों, तो डीईसी में क्या होता है कि हमें एक प्रोजेक्ट में यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में हमें तीन भाग करने होते हैं, जिसमें इंग्लिश में ABC है और जो हिंदी मीडियम में है उसमें कैक है, ग है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है दोस्तों कि इसमें डीईसी में जो सेक्शन है यानी उसका सलूशन मिल चुका है आपको। कौन से ए का सलूशन आपको लगभग सभी को मिल चुका है। 1, 2 और 3 जो प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, यानी हम जिसको असाइनमेंट वर्क कह रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क डीईसी 4 है। डीईसी 4 में अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि इनमें जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपको कै भाग है, ख भाग है और गै भाग है, ठीक है, ये आपको सलूशन इसका मिल चुका है। इन दोनों का सलूशन किसी भी दोस्तों साथी को बहुत मुश्किल से मिल रहा है या नहीं मिला है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ख और गै का सलूशन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। तो चलिए, इसका सलूशन दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो आपको बुक्स दी हैं इन्होंने, ठीक है, उस बुक्स में आपको आप यहाँ से पढ़िए। प्रत्येक नियमावली में जिसमें आपको 2 अभ्यास सत्रीय कार्य हेतु करने हैं, उसमें ख तथा गै का प्रयोगात्मक अभ्यासों द्वारा आपके बच्चों के विकास के बारे में समझने का अवसर मिला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें देखिए, हमारे सुझाव है कि आप प्रयोगात्मक नियमावली में दिए गए सभी 9 या 10 अभ्यासों को करें। ठीक है, अगर आप उसमें से 9 या 10 जो अभ्यास आपको दिए हैं, ठीक है, उसमें से दोस्तों क्या करना है आपको कि 2 अभ्यास सत्रीय कार्य हेतु करने हैं। ठीक है, कौन से करने हैं? 2 अभ्यास करने हैं। जितने भी अभ्यास दिए गए हैं उसका सलूशन आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन सत्रीय कार्यों का एक उद्देश्य है मूल्यांकन करना है। अगर आप दोस्तों वो नहीं करते हैं प्रोजेक्ट वर्क, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, यानी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आपका जो मतलब नंबर आने हैं वो आपको बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। तो सत्रीय कार्य करने से संबंधित ध्यान देने की बातें, ठीक है, ये देखिए आप, अब हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें करना है, क्या ना करना है। ठीक है, सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केंद्र में नियमित रूप से भेजें। ऐसा करने से आपको अगले सत्रीय कार्य में सुविधा होगी, क्योंकि आपके उत्तर पत्रकों पर आपके शिक्षक की टिप्पणी भी होगी, जिसके आधार पर अगला सत्रीय कार्य और बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास भेजे गए सत्रीय कार्य और आपको जांच कर लौटाए गए पत्रकों का लेखा जोखा रखें। ऐसा करने से आप अपने कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे और आप उसी सत्रीय कार्य को दोबारा नहीं भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है करने योग्य बातें। उसके बाद में हम बात करते हैं ना करने की बातें जो है। ठीक है, ना करने की बातें कौन सी है ये देखिए, इसमें दिया गया है दोस्तों कि जांचे गए उत्तर शीट को आपको वापस भेजने के लिए हमसे संपर्क पत्र व्यवहार न करें। जितनी जल्दी हो सकेगा हम जांचे गए उत्तर शीट आपको भेज देंगे। जिन सत्रीय कार्यों को जांचा जा चुका है उन्हें संभाल कर रखें। जब तक यह पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी दोस्तों इनको संभाल कर रखना है, कहीं आपको गिराना नहीं है। सत्रीय कार्य के साथ अपनी पुष्टि के लिए प्रश्न न भेजें। अगर आप हमारा ध्यान किसी महत्वपूर्ण या ज़रूरी बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो पत्र हमें अलग से लिख कर बताइएगा। अपने पत्र के ऊपर अपना नाम, पता, पाठ्यक्रम का नाम, सत्रीय कार्य इत्यादि संख्या सभी लिखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपको फ्रंट पेज की वीडियो हमारी मिल गई होगी और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हो सका तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकोगे। सत्रीय कार्य करने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। उत्तर शीट के पहले पृष्ठ के दाएं सिरे पर अपने नामांकन संख्या, नाम, पूरा पता और दिनांक, यानी दोस्तों आपको क्या करना है ये लिखना है, इसका फ्रंट पेज। ठीक है, फ्रंट पेज लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कृपया नोट करें कि आप पाठ्यक्रम विशेष से संबंधित सत्रीय कार्य को निर्धारित समय से अपने अध्ययन केंद्र में जमा नहीं कराते हैं तो आपको उस पाठ्यक्रम की सत्रांत परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक सत्रीय कार्य के भाग क, ख और ग जो है एक साथ जोड़कर जमा कराएं, अन्यथा आपका सत्रीय कार्य बिना जांचे आपको लौटा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सत्रीय कार्य फर्स्ट, अध्यापक जांच सत्रीय कार्य, यानी ये आपने इनको आपको सलूशन मिल गया होगा।
ये हो गया दोस्तों ख और ग, ये दूसरा आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये कार्य सूत्र 3, ये भाग ख और ग कार्य सूत्र 3 का है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये आप देखेंगे इस भाग में आपको इस पाठ्यक्रम अर्थात DEC3 की प्रयोगात्मक कार्यों निम्नावली में दिए गए अभ्यास संख्या एक अभ्यास करना है। ठीक है, यानी कि जो आपको बुक्स मिली है उसमें से 1, 2, 9 या 10 में से कोई एक अभ्यास करना है। ठीक है, भाग ग में अगर आप DEC3 की प्रयोगात्मक कार्यों को नियमावली में दी गई अभ्यास संख्या 6, 7 या 8 में से कोई एक अभ्यास करना है, तथापि इन तीनों अभ्यासों को करना आपके लिए उपयोगी होगा। इसके पश्चात आपको जो अभ्यास सबसे अच्छा लगे उसे इस सूत्रीय कार्य में उत्तरों के साथ संलग्न कर मूल्यांकन के लिए पारदर्शी निर्देशन ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुसार अभ्यास करें। प्रत्येक अभ्यास के विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित अंक नियमावली में ही दिए गए हैं। दोस्तों ये तो हो गया आपके क्वेश्चन पेपर। अब हम चलते हैं आपके इन ख और ग के सॉल्यूशन पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपके जो बार बार सवाल आ रहे हैं मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, बुक्स जो भी है ना दोस्तों आपके पास, ठीक है, कौन सी है, 1, 2 और 3 की बुक्स जो है, आप जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जैसे मैं तीसरे का बता देता हूँ, आपको इनमें से 2 प्रयोग करने हैं। बुक्स में आपको प्रयोग दिए गए हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, उसमें से आपको कोई भी जो अच्छे लगे वो आपको 2 प्रयोग करने हैं। 2 प्रयोग आपको लिखने हैं कि कैसे मैंने किया, उसका नतीजा क्या रहा, मेरा उद्देश्य क्या था, सामग्री क्या चाहिएगी उसमें। ठीक है, और किस चीज़ की आवश्यकता उसमें रहती है, वो चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। फिर उसका रिज़ल्ट लिखना है कि उसमें से हमें प्राप्त क्या हुआ है। ठीक है, हमें क्या मिला उस चीज़ से, बच्चों को कैसा अनुभव हुआ है वो आपको लिखना है। ठीक है, और इसमें आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि क्या लिखना है। आपको दोस्तों बच्चों का अनुभव ज़रूर लिखना है, कमियां ज़रूर लिखनी है कि उसमें कमी क्या रही, हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, बच्चों ने इससे क्या सीखा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम दोस्तों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है,